बोलिए सरस्वती माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवाम परपदते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इस श्लोक का अर्थ है कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। तो उनका कहने का तात्पर्य है कि भक्ति या देव अनुष्ठानों को करता हुआ जीवन एक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार के चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिक का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्वेशवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। तो इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। तो इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है और वे ही सब कारणों के कारण हैं। तो यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है, वो इस भौतिक जगत की आध्यात्मिक विविधताओं का विकृति प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है। प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है, तो इस प्रकार वो प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। तो इस प्रकार वासुदेव में व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। तो ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है। इस श्लोक को सुंदर व्याख्या श्वेतांबर उपनिषद में मिलती है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्रा सहस्त्रपाता सभूमि विश्वते वृत्यातिष्ठत दशांगलम पुरुषो एवदम सर्वदम यद भूतम यच्च भव्यम उता मृतत्व सानो अध्ययनतो तिरोहिते। तो छांदोग उपनिषद में कहा गया है, न वै बाचो न चुषी न श्रोत्राणि मनासी तच्चते प्राणित एवा चते प्राण होते सर्वे भवन्ति। माने जीव के शरीर में बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों के केंद्र बिंदु तो यह जीवन है और इस प्रकार भगवान वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों का मूल सत्ता है और इस देश